आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, कोई शख्स अपने तौर पर यानी इनफरादी और आज़ादाना तौर पर खुदा की मदद के बगैर किसी मुर्दे को ज़िंदा करने का काम अंजाम दे तो ये खुदावंद मुतआल के तौहीद अफ़आली यानी अल्लाह खल्क़ करने में यकता है के नज़रिए के मनाफी है, क्योंकि मौत व हयात सिर्फ खुदा के हाथ में है। लेकिन अगर कोई शख्स इज़्न इलाही से ऐसा काम अंजाम दे तो ये काम मुमकिन है और इस सिलसिले में अकल के लिहाज से कोई रुकावट नहीं है। चूँकि मुर्दे को ज़िंदा करना कुरान से साबित है, इसलिए बतौर मुसलमान तकरीबन हर मसलक के उलमा का इस पर इत्तिफाक है। इस बिना पर किसी मुसलमान को इसके सबूत और वाक़े होने में शक व शुबा नहीं है। चूँकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम दूसरे अंबिया मिन जुमला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बुलंद तर है और कुरान मजीद की नस के मुताबिक अली नफ्स पैगम्बर हैं, इसलिए जो काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया है उसे पैगम्बर अकरम और हज़रत अली ने भी अंजाम दिया है। इस सिलसिले में हम आपकी खिदमत में सबसे पहले कुरान मजीद की चंद आयात का तर्जुमा पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, सूरतुल माइदा आयत 110 का तर्जुमा कुछ यूँ है। जब अल्लाह कहेगा, ए ईसा मरियम के बेटे, मेरा एहसान याद कर जो तुझ पर और तेरी माँ पर हुआ है, जब मैंने पाक रूह से तेरी मदद की, तू लोगों से गोद में और अधेड़ उम्र में बात किया करता था, और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तू मिट्टी से जानवर की सूरत मेरे हुक्म से बनाता था, फिर तू उसमें फूंक मारता था, तब वो मेरे हुक्म से उड़ने वाला हो जाता था, और मादरजाद अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा करता था, और जब मुर्दों को मेरे हुक्म से निकाल कर खड़ा करता था, और जब मैंने बनी इसराइल को तुझसे रोका, जब तू उनके पास निशानियां लेकर आया, तो जो उनमें काफिर थे वो कहने लगे और कुछ नहीं, ये तो सरीहन जादू है। नाजरीन, इसी तरह सूरा आले इमरान की आयत नंबर 49 में इरशाद रब्बानी है, और उसको बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजेगा कि बेशक मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानियां लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हें मिट्टी से एक परिंदे की शक्ल बना देता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ और वो अल्लाह के हुक्म से उड़ता जानवर हो जाता है, और मादरजाद अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा करता हूँ, और तुम्हें बता देता हूँ जो तुम खाकर आओ और जो अपने घरों में रख कर आओ। इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं अगर तुम ईमानदार हो। नाजरीन, अब हम देखेंगे कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुर्दे जिंदा किए। तो ज़रकानी ने किताब अल मवाहिब में और काजी अय्याज मालिकी ने किताब शिफा की जिल्द 2 में तहरीर किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इस्लाम की दावत दी, तो उसने कहा कि मैं उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं ला सकता जब तक कि मेरी मुर्दा बच्ची जिंदा ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे उसकी कब्र दिखाओ। उसने अपनी लड़की की कब्र दिखा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की का नाम लेकर पुकारा, तो उस लड़की ने कब्र से निकलकर जवाब दिया कि ए हुजूर, मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से फरमाया, क्या तुम फिर दुनिया में लौटकर आना पसंद करती हो? लड़की ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह ताला को अपने माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान और आखिरत को दुनिया से बेहतर पाया है। नाजरीन, अब हम देखते हैं कि रसूल अकरम ने जिस हस्ती को मूसा के वसी और पैगंबर हारून से तशबीह दी और जिन्हें अल्लाह ने रसूल अकरम का वसी व वज़ीर करार दिया, क्या उन्होंने भी मुर्दे ज़िंदा किए या नहीं? किताब मौलिद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जिल्द अव्वल सफ़ा 374 पर बयान किया गया है कि कबीला बनी मखजूम से एक दिन एक जवान आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा भाई मर गया है, मैं उसकी मौत से बहुत गमगीन हूँ। आपने फरमाया, क्या उसे देखना चाहते हो? उसने कहा, जी।
آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جوان کہتا ہے جب ہم قبر پر پہنچے میں نے دیکھا کہ حضرت علی کے لب ہلے اور انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر قبر پر ماری تو وہ مردہ جوان قبر سے نکل آیا، اس حال میں کہ فارسی میں باتیں کر رہا تھا۔ علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم تو عرب ہو، فارسی کیسے بول رہے ہو؟ وہ جوان کہنے لگا اس لیے کہ میں فلاں ابن فلاں کی روش پر چلتا تھا، اس لیے میری زبان تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، جناب علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات بے شمار ہیں۔ تبرکاً ہم جناب امیر علیہ السلام کا ہی ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ شیخ حسین ابن عبد الوہاب نے 5ویں صدی ہجری کے دوران لکھی گئی اپنی کتاب عیون المعجزات میں درج کیا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کئی صفحات کی طوالت رکھتا ہے، لیکن ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابو جعفر میثم بیان کرتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ اسی دوران ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا، لیکن اس نے سلام نہ کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اسے دیکھا اور خود مخاطب کیا، اے سعید ابن فضل بن ربی بن مدرکہ بن سلیب بن اشس بن ابو سمی بن راہیل بن فزارہ بن دہیل بن امر دومینی۔ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ مولا نے ارشاد فرمایا تو جو پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ ہوں، نیکی کے ساتھ موصوف ہوں، میں وہ ہوں مشکلات نے جس کے قدم چومے، میں ہی صراط مستقیم ہوں۔ اس اعرابی نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میں 70,000 افراد کے قبیلے کا ایلچی بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے خاندان کا ایک جوان رات کو صحیح و صحت مند سویا اور صبح کو مردہ پایا گیا، ہمارے خیال میں اسے قتل کیا گیا ہے اور اس کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کی موت پر 50 آدمیوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ ایک دوسرے سے اس کے خون کے قصاص کے طلبگار ہیں۔ ہم اس کی میت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو اس وقت شہر کے دروازے پر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے زندہ کریں تاکہ وہ اپنے قتل کا حال ہمیں بیان کرے اور ہمارے درمیان سے اختلاف ختم ہو۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام نے یہ سن کر حکم دیا کہ تمام شہر میں منادی کروا دی جائے کہ لوگ کل صبح فجر کے بعد اکٹھے ہو جائیں۔ لہٰذا اگلے دن فجر کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے اس لڑکے کی لاش حاضر کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں کے جمع غفیر میں اس کا تابوت کھولا گیا۔ ابو جعفر میثم بیان کرتے ہیں کہ اس کا تابوت زرد رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس کے نیچے سبز رنگ کا لپٹا ہوا ریشمی کپڑا ملا۔ جب اسے بھی کھولا گیا تو اس کے اندر ایک موتیوں جڑی چادر ملی جس میں نوجوان لپٹا ہوا تھا، جس کا چہرہ خوبصورت اور جس کے بال لمبے تھے۔ مولا نے دریافت کیا اس کو مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اسے مرے ہوئے 40 روز ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس کی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ اس طرح اس نے اپنی لڑکی کو اس سے نجات دلا کر دوسرے آدمی سے اس کی شادی کر دی ہے۔ اس جوان کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ اس اعرابی نے کہا یا امیر المومنین، ہم آپ کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ یہ لڑکا خود بخود اپنے رشتہ داروں کو اپنے قتل سے آگاہ نہ کرے۔ اس طریقے سے ان کے درمیان فتنہ و فساد اور خونریزی بند ہو جائے گی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر فرمایا اے اہل کوفہ، بنی اسرائیل کی گائے رسول اللہ کے بھائی علی سے افضل نہیں ہے کہ جس کے ایک حصے سے میت کو مس کیا جاتا تھا اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ پھر حضرت نے پاؤں کی ٹھوکر اس لاش کو ماری اور فرمایا یا مدرک بن حنزلہ بن انان بن بحیر بن قہر بن سلامہ طیب بن اشس بن حوس بن واہلہ بن عمر بن فضل بن حباب، علی نے تمہیں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا ہے، قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ ابو جعفر میثم بیان کرتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کی صورت چاند سے زیادہ حسین تھی، یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ اے ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی حجت،
फजीलत और इनाम में मुनफरिद शख्सियत मैं हाजिर हूँ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवान, तुम्हें किसने कत्ल किया है? उसने कहा, मुझे हिर्रीस बिन जमा बिन शक्काल बिन रहम ने कत्ल किया था। हजरत ने नौजवान से फरमाया, क्या तुम अपनी कौम की तरफ जाना चाहते हो? नौजवान ने अर्ज़ की कि मुझे अपनी कौम की तरफ जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हजरत ने फरमाया, क्यों ज़रूरत नहीं है? नौजवान ने अर्ज़ की कि मुझे डर है वो मुझे दोबारा कत्ल कर देंगे और वहाँ आप नहीं होंगे कि दोबारा मुझे ज़िंदा कर दें। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसके मुताल्लिकीन को कहा कि अब तुम लोग अपने कबीले में वापस चले जाओ। वो आराबी जिसने मस्जिद कूफा में आकर इमाम को ये मसला बयान किया था, वो भी मुदरुक के साथ इमाम की खिदमत में ही रह गया और ये दोनों इमाम की खिदमत में जंग सिफ़ीन तक रहे और उन्होंने जंग सिफ़ीन में शमूलियत की और जंग में शहीद हो गए। नाजरीन, ये तो जनाब रसूल खुदा और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात हैं। कुरान की रूह से रसूल अकरम और रसूल अकरम के जानशीन और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा औलाउल अमर है, यानी वो वली व हाकिम हैं कि जिनको खुदा ने उमूर इलाहिया में तसर्रुफ़ का इख्तियार इनायत किया है। ये हस्तियाँ तकवीन में तसर्रुफ़ करती हैं और अल्लाह के हुक्म और उसकी रज़ामंदी से मोजज़ात ज़ाहिर करती हैं। इसलिए इन हस्तियों से इस तरह के वाक़यात ज़ाहिर होने और अक्ल इंसानी के इनको तस्लीम ना करने में कोई रुकावट नहीं है। वलीउल अम्र ना सिर्फ ये कि मुर्दा ज़िंदा कर सकता है, बल्कि तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें आइमाए ताहिरीन ने लोगों की ज़िंदगियों की मुद्दत बढ़ाई और उन्हें बुढ़ापे से जवानी की तरफ लौटा दिया। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करते रहें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशात में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।